आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर यही है कि बंगाल की खाड़ी और निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचा है मानसून। केरल में समय से पहले पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। नया अपडेट आ चुका है मौसम को लेकर। आईएमडी ने कहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून मंगलवार को दक्षिण बंगाल की खाड़ी, दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान, उत्तरी अंडमान सागर के कुछ इलाकों में बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 2 दिनों में निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हुई है। इस अवधि में दक्षिण बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर पर पश्चिमी हवाओं की ताकत और गहराई में वृद्धि हुई है। हवा की गति समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर 20 समुद्री मील से अधिक थी। कुछ क्षेत्रों में ये 4 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है, 4 साढ़े 4 किलोमीटर तक ये बढ़ चुकी है। वहीं बादल छाए रहने के लिए जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है वो भी कम हुआ है। तो मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है। और अभी भी भाई बादल छाए हुए हैं। मैं दिल्ली नोएडा में रहती हूँ। दिल्ली नोएडा में मैं बता दूं आपको कि फिलहाल बादल यहाँ पर काफी ज्यादा छाए हुए हैं। तो आपके शहर में बादलों का क्या है खेल, हमको कमेंट में आप जरूर बताइए। साथ ही आप अपने राय अपने कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। तो इसी के साथ बताते हैं आपको, आप मुझे कमेंट करके बताएं कहाँ का मौसम समाचार आप देखना चाहते हैं। 100% मैं आपके शहर के मौसम समाचारों की जानकारी आपको देने वाली हूँ। अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि 11 मई तक लोगों को बहुत राहत मिली। मौसम बदला, बारिश के सीजन आए, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि बारिश जो है वो अब एनसीआर में बंद हो चुकी है। गर्मी का एक बार फिर प्रकोप शुरू हो चुका है। तो आप कहाँ से ये देख रहे हैं हमारा समाचार वीडियो, आप कौन से शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। साथ ही आपको मेरी आवाज़ सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से मिल रही है या नहीं मिल रही है, आप प्लीज़ कमेंट करके वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ज़रूर लिखिए। और मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली एनसीआर में ये चिल्लाना सुनो मेरा। तो दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप एक बार फिर से लोगों को झेलना पड़ेगा, ये बड़ी अपडेट आ रही है। तापमान में तेजी से वृद्धि हो सकती है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज से अधिकतम तापमान में 42 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, जो सामान्य से अधिक है। तो 13 मई से 19 मई के बीच का मौसम कैसा रहेगा बता देते हैं आपको। ये मौसम मिला-जुला रहने वाला है, लेकिन गर्म हवाओं, उमस की वजह से लोगों को खासा परेशान होना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 14, 15 और 16 से लेके 19 मई को आसमान में बादल छाए रहेंगे, सूरज की लुका-छुपी जारी रहेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री तक बने रहने की संभावना है। 16 मई को मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दिन तेज सतही हवाएं और बिजली चमकने के साथ साथ गरज के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इससे तापमान के गिरावट में उम्मीद की जा सकती है, लेकिन उमस में इजाफा होने की पूरी संभावना है। 17 से 19 मई तक आसमान साफ रहेगा, आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। और अगर बात की जाए आर्द्रता की, तो ये 30 से 55% तक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ भीषण गर्मी के साथ साथ उमस भी परेशान करेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने इस दौरान आम जनता को सीधे धूप में निकलने से मना किया है। और अगर आप ऐसे में धूप में निकलते हैं तो ऑब्वियसली आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसीलिए धूप में सीधे सीधे ना जाएं। हल्के सूती कपड़े पहने, खूब पानी पिएं। और बच्चे, बुजुर्ग, बीमार व्यक्तियों को इस दौरान सतर्कता बरतने की जरूरत ज्यादा बताई जा रही है। तो भाई गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है दोस्तों, ध्यान रखिए अपना। तो कहाँ से आप समाचार हमारा ये देख रहे हैं, हमें प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइए। और आप अपनी मैसेज हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक और शेयर करते रहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं आजकल हिंदी न्यूज़ चैनल। तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्यों नहीं आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही होगी।
हेलो, 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 आवाज़ आ रही है मेरी? दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए क्या-क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वैसे तो मेरी आवाज़ आपको जा रही होगी क्योंकि मैंने माइक ऑन कर लिया है अपना। माइक तो ऑन है, आवाज़ तो जा रही है मेरी। तो आप लोग देख रहे हैं लेकिन आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए। कहाँ से देख रहे हैं हमारा समाचार वीडियो? मेरे सिस्टम में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई है, इसी वज़ह से बताइए क्या-क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही आवाज़ है? आ रही है, आवाज़ आ रही है मेरी, क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा-सा ना स्लो चल रहा है और काफ़ी अटक-अटक के चल रहे हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है ये अटक इतना क्यों रहा है? क्यों इस वज़ह से अटक रहा है? ख़ैर कोई बात नहीं, काम तो मुझे करना ही है। बात करते हैं दक्षिण-पश्चिमी मानसून की, तो दक्षिण-पश्चिम में मानसून आगे बढ़ा है। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप बढ़ा है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण भाग, अंडमान सागर के दक्षिणी भाग, निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के उत्तरी भाग के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी वर्षा हुई है। इस अवधि में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण, निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के ऊपर पछुआ हवाओं के प्रभाव में वृद्धि हुई है। समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर हवा की गति 20 समुद्री मील से अधिक हो गई है और कुछ क्षेत्रों में ये 4.5 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है। तो इसी के साथ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुबह 8:30 बजे आर्द्रता का स्तर 42% था। वहीं राजस्थान की बात करें, अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए कि अब कहाँ से हमारा ये समाचार वीडियो देख रहे हैं। तो मौसम विभाग ने राजस्थान में मंगलवार से तापमान बढ़ने और भीषण गर्मी का एक नया दौर शुरू होने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीते 24 घंटे में सर्वाधिक तापमान बीकानेर में 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 13 मई से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने और तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। दोस्तों अगर तापमान बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि गर्मी बहुत पड़ने वाली है। घबराइए मत, लेकिन बस बाहर बेफालतू निकलिए मत। जोधपुर बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में 14 मई से अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री और कहीं-कहीं लू का नया दौर शुरू होने की बात भी कही गई है। तो एक बार फिर से पूछ रही हूँ, आप कहाँ से मेरा ये समाचार वीडियो देख रहे हैं? आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए और लिख देती हूँ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स से पता चलेगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और हमारा समाचार वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है दोस्तों, लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार को यानी आज बंगाल की खाड़ी के दक्षिण, अंडमान सागर के दक्षिण, निकोबार द्वीप समूह और अंडमान के कुछ इलाकों में पहुंच गया है। बड़ी अपडेट आ चुकी है। सभी बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं कि पहुंच चुका है। इसके बाद चलिए बात करते हैं यूपी के मौसम की। आप अगर यूपी से हमारा ये समाचार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि उत्तर प्रदेश के किस इलाके से आप हमारा ये समाचार वीडियो देख रहे हैं। बात करेंगे बिहार के भी मौसम की। तो चलिए पहले बिहार के मौसम की बात करते हैं, उसके बाद यूपी के मौसम की बात करेंगे। बिहार में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलने की आशंका संभावना बताई जा रही है। कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। बिहार के कई जिलों में सोमवार को उमस भरी गर्मी ने लोगों को जहां बेहाल कर दिया, वहीं तापमान और हवा में नमी की अधिकता के कारण गर्मी जो थी वो ज्यादा हो गई थी, असहनीय हो गई थी। हालांकि रात में हल्की बारिश ने लोगों को राहत दी। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ी गिरावट की संभावना है। गर्मी से जूझ रहे बिहार के लोगों को 12 मई की शाम इंद्रदेव की कृपा से राहत मिली। कई जिलों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल जिलों में बारिश हुई है। जिन जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात हुआ है, वहां पर हवाओं की गति भी तेज हो गई है। भीषण गर्मी और उमस का दौर जो है वो जारी रहने की संभावना है। वहीं पटना में सोमवार को तापमान 39 डिग्री रहा। हवा में 90% की नमी होने के कारण लोगों को गर्मी अधिक महसूस हुई है। मंगलवार को आसमान में बादल रहेंगे। बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को सूरज की तपिश कुछ हल्की रही और तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं अगर हम बात करें मधेपुरा, तो सबसे ठंडा स्थान मधेपुरा रहा है। मोतिहारी में भी गर्मी ज़्यादा रही है।
आईएमडी ने आज किशनगंज, अररिया, सुपौल में चेतावनी जारी की। इन क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है, जबकि हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण बिहार, उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम के जिलों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। हवा में अधिक नमी होने के कारण लोगों को बेचैनी महसूस हो रही है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है शुक्रवार से रविवार के बीच तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी। इसी के साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के लोगों की, तो उत्तर प्रदेश के लोगों की बढ़ेगी मुसीबत, तापमान में होगा जबरदस्त उछाल, लू और गर्म रातों का अलर्ट सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश में मई का महीना आते ही मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से लेकर रात तक अब गर्मी से राहत मिलनी मुश्किल हो रही है। दिन की तपिश अब रातों की गर्मी की वजह से नींदें उड़ाने लगी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में वृद्धि और न्यूनतम तापमान में स्थिरता की संभावना जताई है। इसके साथ ही पूरे के 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 13 मई को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आसमान साफ रहेगा। हालांकि 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन इससे गर्मी में कोई खास राहत नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि संभव है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रात के समय तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है, जिससे लोगों को नींद में खलल और असुविधा हो सकती है। वहीं गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, अंबेडकर नगर में उष्ण रात्रि की स्थिति बनेगी, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है दोस्तों। तो यूपी में अगर आप रह रहे हैं तो यकीन मानिए कि गर्मी का जो असर है आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। तो पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। 20 से 30 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, उष्ण लहर रहेगी, आसमान साफ रहेगा। आने वाले दिनों में पूर्वांचल और तराई के क्षेत्र में लू की स्थिति रह सकती है। लू का प्रभाव प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों तक फैलेगा। तराई क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना के चलते लू की तीव्रता कम हो सकती है। वहीं अगर बात करें तो बांदा में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री, बलिया में 29, लखनऊ में अधिकतम 40, न्यूनतम 26.8, वाराणसी में 41.1, उरई में भी 41.1, आगरा में 40.7 डिग्री, मुरादाबाद का तापमान है 41.2, सुल्तानपुर में 40.5, कानपुर, लखीमपुर खीरी, गाजीपुर में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री किया है दर्ज। आपको बता दें रात का तापमान सामान्य से ज्यादा होता है जब तो ठंडक महसूस नहीं होती, तो उसे मौसम विज्ञान में उष्ण रात्रि कहा जाता है। यह स्थिति बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, दिल के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो दिन में 11 बजे से 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचें, अधिक मात्रा में पानी पिएं, खुद को हाइड्रेटेड रखें, हल्के सूती रंग के कपड़े पहने और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। अत्यधिक गर्मी लगे अगर तो फिर डॉक्टर की सलाह भी लें। इसी के साथ यूपी में बदलेगा मौसम, इन राज्यों में आग बरसने की बात कही जा रही है। कहाँ से देख रहे हैं आप हमारा ये समाचार वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कहाँ से आप हमारा ये समाचार वीडियो आप देख रहे हैं। तो बता दें कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ेगी। लखनऊ बेस्ड भारतीय मौसम विज्ञान ने कई जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी दी है। 14 से 16 मई तक ये चरम पर पहुंचेगी। आने वाले दिनों में तापमान में असामान्य रूप से वृद्धि हो सकती है। आईएमडी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्म रातों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, बलरामपुर जैसे जिले प्रभावित होंगे। 14 मई से वाराणसी और आसपास के इलाकों में जैसे एसआर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में लू चलेगी और मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के तापमान में बढ़ोतरी की बात भी कही है। 15 मई की बात करें तो गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, जिसमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज समेत कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी। अन्य प्रभावित क्षेत्रों में जैसे फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र इसमें शामिल है, जहां साथ ही गर्मी होगी। इसमें मिर्जापुर और चंदौली के साथ साथ वाराणसी और संत रविदास नगर तक ये गर्मी पड़ेगी। वहीं जौनपुर, गाजीपुर जैसे अतिरिक्त क्षेत्र भी प्रभावित होंगे गर्मी से। इस अनुमान में बलिया, देवरिया के साथ साथ आजमगढ़ और मऊ भी शामिल है। गोरखपुर और संत कबीर नगर, बस्ती भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। अगर हम बात करें 16 मई की, तो गर्मी का प्रकोप और बढ़ सकता है। बांदा और चित्रकूट जैसे जिलों में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। कौशाम्बी और प्रयागराज भी प्रभावित क्षेत्रों की सूची में है। सोनभद्र के साथ फतेहपुर और प्रतापगढ़ में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। यह ट्रेंड वाराणसी के साथ जारी अलर्ट के साथ साथ मिर्जापुर और चंदौली तक फैला हुआ है। संत रविदास नगर निगरानी में है।
साथ ही जौनपुर के निवासियों को भी ऐसी स्थिति यानी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। गाजीपुर में भी आजमगढ़ की तरह गर्मी का लहर लोगों को देखना पड़ सकता है। तो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कब पहुंचेगा मानसून, यूपी में कब आएगा इस बार मानसून। अगर आप ये जानना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। बता दें आपको कि यूपी में इस बार कब मानसून आएगा। तो मई के अंत तक केरल तट पर मानसून पहुंचने के संकेत हैं। इसी बीच 2 दिनों तक धूप और बदली छाई रहेगी। 14 मई को प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में लू चलने लगेगी और 15 मई को 33 जिलों में हीट वेव का असर रहने वाला है। तो 14 मई में मौसम टुडेज वेदर अपडेट में हीट वेव की संभावना जताई जा रही है। 33 जिलों में हीट वेव रहेगा। मौसम विभाग ने लेकर इसको सतर्क कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 27 मई को केरल तट पर पहुंचेगा। प्रदेश में सबसे पहले 18 जून तक गोरखपुर में एक मानसून जो है वो दस्तक देगा। हालांकि लखनऊ और वाराणसी में मानसून 23 जून तक पहुंचेगा। वहीं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि बुधवार को प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहिराज और आसपास के इलाकों में लू चलने की संभावना है। इसी के साथ हीट वेव का असर कहां-कहां रहने वाला है आने वाले एक हफ्ते में और 33 जिलों को प्रभावित करेगा ये, जिसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर और आसपास के इलाकों में लू चलने की संभावना है। दिन के तापमान में बढ़ने के साथ साथ रात का तापमान भी बढ़ेगा और जिसमें आपको उष्ण रात्रि का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और बहराइच में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान का रिकॉर्ड तय किया गया है। वाराणसी में सर्वाधिक 42 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में 41, लखनऊ में 40.8, बहराइच में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बलिया और गोरखपुर में और गाजीपुर में रात सर्वाधिक गर्म बताई जा रही है। तो दोस्तों ये था हमारा मौसम का यूपी को लेकर एक अपडेट। और आपके शहर में बारिश हो रही है नहीं